Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Aisha Salim. I hope you all are fine and doing well. Today we are going to start the lecture number 1 of our new chapter that is about balanced diet. So in this SLO we'll identify the various constituents of balanced diet for humans like carbohydrates, fats, oils, वाटर, मिनरल्स। और आज के लेक्चर के अंदर हम इन तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स को डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि हम इनमें से कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स को डिस्कस करेंगे एंड द नेक्स्ट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर बाय ब्रेनस्टॉर्मिंग few ideas. Quickly tell me, observe these two images of meals that are depicted in the provided picture and tell me that according to you what is the difference between these two meals. Very good. Dear students, now tell me that how do you think that the food choices might impact your health? Very good. तो हम अपने आज के लेसन के अंदर इन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे और बैलेंस्ड डाइट को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि what is meant by balanced diet. So dear students, keep in mind that balanced diet contains all the nutrients in proper amount. हमारे पास बैलेंस डाइट ऐसा फूड है जिसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में मौजूद हों। और इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स या लिपिड्स, विटामिन्स, वाटर एंड फाइबर्स, ये वो तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं दैट जो कि बैलेंस डाइट का हिस्सा हैं। और हमारे फूड के अंदर ये तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स जरूर शामिल होने चाहिए। लेकिन इन तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट्स में से हमारे पास ये 3 अज्जा ऐसे हैं जिनको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट द टर्म ऑफ द मैक्रोन्यूट्रिएंट? Very good. Dear students, macronutrients are those nutrients that are majorly required by our body. For example, carbohydrates, lipids and proteins. ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बैलेंस डाइट का मेजर हिस्सा कवर करते हैं और इन न्यूट्रिएंट्स को हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, whereas rest of the nutrients are termed as micronutrients because they are required in minimum quantity as compared to these 3. नेक्स्ट हम मूव करते हैं कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जब कार्बोहाइड्रेट्स की हम बात करेंगे तो याद रखें कि ये वो न्यूट्रिएंट है जो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये ट्रांसफॉर्म होगा ग्लूकोज में एंड दिस ग्लूकोज देन प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी दैट वी यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस लाइक रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग एंड इवन प्लेइंग। बहुत से पर्पसेस हैं जिसमें हम इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं और ये एनर्जी हमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट्स के जरिए। दे आर कॉमनली नोन एज स्वीट शुगर्स और इनको हम बायोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि what do you know about the term of biomolecule? Very good. Dear students, keep in mind that biomolecules are those molecules that are produced by living bodies and are used for various cellular functions and structures. तो इस तरह के molecules को हम कहते हैं biomolecules और carbohydrates हमारे पास biomolecules ही हैं। इसके अलावा इनको हम बॉडी के लिए फ्यूल का वर्ड भी इस्तेमाल करते हैं वाई। याद रखिए कि दे प्रोवाइड अस इंस्टेंट एनर्जी, इसीलिए हम इनको नाम देते हैं कि दे आर लाइक द फ्यूल टू आवर बॉडी। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट की तरफ दैट इज प्रोटीन। Dear students, these are also biomolecules, यानी ये भी हमारी बॉडी के जरिए प्रोड्यूस्ड होते हैं फॉर वेरियस सेलुलर फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स और इनके बिल्डिंग ब्लॉक को हम कहते हैं अमाइनो एसिड। These amino acid combine to form a molecule of protein और अगर हम इनके स्ट्रक्चर पे गौर करें तो ये हमारे पास नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड्स हैं और यही कंपाउंड साथ मिलकर प्रोटीन को तश्कील देते हैं जो कि हमारी बॉडी की वेरियस फंक्शंस में इस्तेमाल होती है। कौन से वेरियस फंक्शंस हैं? क्या आप मुझे किसी फंक्शन को हाईलाइट कर सकते हैं? वेरी गुड। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए कि हमारे पास जो प्रोटीन है वो टिश्यू की या बॉडी की रिपेयर के लिए जरूरी होती है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए भी बहुत जरूरी है और बड़ा अहम किरदार अदा करती है। नेक्स्ट अगर हम इसके फंक्शन को देखें तो हमारे पास हमारे ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स मौजूद हैं उनके अंदर एक प्रोटीन होती है जिसको हम हीमोग्लोबिन का नाम देते हैं और ये वो प्रोटीन है जिसको ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन भी कहते हैं।
और यही ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन ऑक्सीजन को बाइंड करती है और बाद में टिश्यूज तक जाके उसको रिलीज करती है। और इसी प्रोटीन की मदद से हमारी बॉडी के सेल तक, इवन हर हिस्से तक, फ्रॉम हेड टू टो, हर हिस्से तक ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है। अगर ये प्रोटीन नहीं होगी तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकती। हमने सीखा कि प्रोटीन इज नेसेसरी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन दैट आर प्रोटीन्स इन नेचर। उसके बाद मजीद हमारे पास प्रोटीन डाइजेस्टिव सिस्टम में बड़ा रोल प्ले करती है बिकॉज देयर आर वेरियस एंजाइम्स दैट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर, और यही स्मॉलर मॉलिक्यूल्स देन अगेन यूटिलाइज होते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और हमारे पास जो कुछ जूसेस हैं, फॉर एग्जांपल पेप्सिन, these are also protein in nature that plays an important role in the digestion of food in stomach. उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है एंटीबॉडीज का। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो एंटीबॉडीज हैं, आपको याद होगा कि हम जो वैक्सीनेशन करवाते हैं तो वो वैक्सीन हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज को जनरेट करती है दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीजेस लाइक पोलियो, लाइक कोरोना वायरस, लाइक चिकन पॉक्स। देयर आर मेनी डिजीजेस जिनके लिए हम वैक्सीनेशन को इस्तेमाल करते हैं और यही जो एंटीबॉडीज जनरेट करती हैं जो कि हमें उन डिजीजेस से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली ये हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेंगी, उसके अलावा हमारी डाइजेशन में मदद देती हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं फाइबर्स की तरफ, हमारा आज का थर्ड एंड लास्ट कॉन्स्टिट्यूएंट। लेकिन सबसे पहले मुझे बताइए कि क्या आप इस पिक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर इसका क्या रोल है? तो ऑब्जर्व कीजिए इस पिक्चर को और मुझे बताइए कि व्हाट इज दिस। वेरी गुड डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फाइबर्स हैं ये प्लांट बेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनको हम प्लांट से हासिल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ओट्स हो गए, लाइक वेजिटेबल्स हो गए, और अगर इनके फंक्शन की बात करें तो दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बाउल मूवमेंट। और किस तरह ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं? ये हमारे पास स्टूल को सॉफ्टन एंड मॉइस्चर प्रोवाइड करती हैं और इसी मॉइस्चर और सॉफ्टनेस की वजह से हमारी बॉडी के अंदर ये रेगुलेशन आसानी होती है। तो ये था हमारा आज का जो फाइबर्स के बारे में। नेक्स्ट हम अपने लेक्चर को समराइज करते हैं। आज हमने सीखा बैलेंस डाइट के बारे में। हमने कहा कि हमारे पास कुछ फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर अमाउंट हमारे लिए बहुत जरूरी है और उस डाइट को हमने नाम दिया बैलेंस डाइट का। मजीद हमने इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को के बारे में पढ़ा कि मिनरल्स, विटामिन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एटसेट्रा, ये तमाम हमारे पास न्यूट्री कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं बैलेंस डाइट के। आज हमने जिन 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स को डिस्कस किया उनमें नंबर 1 पे हमारे पास आता है कार्बोहाइड्रेट। हमने सीखा कि कार्बोहाइड्रेट हमारे पास एक ऐसा बायोमोलिक्यूल है जो कि बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है और उसके इसी फंक्शन की वजह से हमने इसको क्या नाम दिया? हमने इसको कहा कि ये हमारी बॉडी के लिए फ्यूल का काम करता है। नेक्स्ट हमने देखा प्रोटीन्स के बारे में। हमने कहा कि ये बायोमोलिक्यूल्स हैं बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स और इनके बिल्डिंग ब्लॉक हैं अमाइनो एसिड्स दैट आर नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड्स। उसके बाद अगर फंक्शंस की बात करें तो हमने कहा कि ये ग्रोथ में, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में, फूड की डाइजेशन में एंड प्रोटेक्शन में, हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन में, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। उसके बाद हमने फाइबर्स को डिस्कस किया एंड वी कॉल्ड इट एज प्लांट बेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स और हमने इसके फंक्शन को डिस्कस करते हुए कहा कि ये हमें हमारे पास बॉल मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं और ये हमें फीलिंग देते हैं, ये दे प्रोवाइड अस द फीलिंग ऑफ फुलनेस एंड रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ बाउल। उसके अलावा हमने इसके एग्जांपल्स को पढ़ा जैसे वेजिटेबल्स हो गए, ओट्स हो गए, बार्न हो गया, ये तमाम हमारे पास एग्जांपल्स थी फाइबर्स की। So that's all about today's lecture. I hope कि आपको क्लियर हो चुका होगा। Now pause your video for few seconds and solve this worksheet. The link of this worksheet is also provided in the description of this video. Very good.
डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर हम अपने रिमेनिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स को लाइक लिपिड्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स इनको डिस्कस करेंगे और अपने इस टॉपिक को, अपने इस एसएलओ को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो चुका होगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।